स्वागत है आपके साथ। मैं हूं जीनत सिद्दीकी। लखनऊ का कोविड कमांड सेंटर, एक बार फिर से इस सेंटर से कोरोना वॉरियर्स ने मोर्चा संभाल लिया। क्या आपको पता है कि कोविड कमांड सेंटर कैसे काम करता है, यहां पर क्या होता है और आपकी मदद कैसे की जाती है? क्या आप जानते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पिछले साल और इस बार कोविड कमांड सेंटर ने आपके लिए क्या क्या किया, कोरोना को हराने में कैसे मदद कर रहा है? आज हम आपको इस कमांड सेंटर के अंदर ले चलेंगे और यहाँ के कामकाज को दिखाएंगे। जब कोई मुसीबत में होता है, जब सवालों का जवाब नहीं मिलता, जब आपकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आता, तब लखनऊ के ये कोविड कमांड सेंटर आपके लिए हाथ आगे बढ़ाता है, आप तक मदद पहुंचाता है। लखनऊ में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या की वजह से इलाज मिलना मुश्किल हो गया है, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में सरकार की ओर से जो व्यवस्था दी गई कोविड इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर की, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इस सेंटर के बाहर मरीजों के पेशेंटों का तांता लगा रहता था। कोई ऑक्सीजन के लिए तो कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मदद मांगने आता था। बेड की कमी की भी शिकायतें लेकर लोग यहाँ आते थे। इसको लेकर भी काफी ज्यादा सवाल खड़े हुए और कई बार ये शिकायत की गई कि चूंकि कोरोना के मरीजों की संख्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और इसलिए यहाँ पर फोन तक सुने नहीं जा रहे हैं। कई मरीज हमने देखा है कि यहीं पर आकर के परेशान भी रहे हैं और मदद की गुहार भी लगाई है। कई मरीजों को यहाँ से मदद भी पहुंचाई गई, लेकिन अभी चूंकि वर्तमान हालात में ये कमांड सेंटर किस तरीके से काम कर रहा है और चूंकि सरकार का ये दावा है अभी इस बीच का कि कुछ संक्रमण के केसेस कम हुए हैं, तो क्या यहाँ पर अभी कितने कॉल्स आ रहे हैं और कितने लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, आंकड़े क्या कहते हैं और क्या अभी भी जिस तरीके से मदद पहुंचाने का सिलसिला है वो जारी है? इन्हीं सवालों के जवाब की पड़ताल करने न्यूज 18 की टीम कोविड कमांड सेंटर में दाखिल हुई। जब हम अंदर पहुंचे तो फोन पर घंटियां बज रही थी और अटेंडेंट लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। फिलहाल तस्वीर देखिए आप इस हॉल की। ये वही इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का वो हॉल है जहां पर आप फोन करते हैं तो आपके फोन के बाद रिस्पॉन्ड किस तरीके से किया जाता है, क्या डिटेल ली जाती है, इसके बाद जितने भी आपको प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि कैसे आपके कॉल्स को ऑपरेट किया जाता है, उसे आगे बढ़ाया जाता है। और टेस्टिंग से लेके ट्रीटमेंट तक, ट्रीटमेंट से लेके सैनिटाइजेशन, ऑक्सीजन, मेडिकल किट से लेके तमाम सुविधाओं के लिए आप यहाँ पर अक्सर फोन करते भी होंगे और अगर नहीं करते हैं तो आप कर भी सकते हैं। लेकिन अभी तक ये सिस्टम कैसे काम कर रहा था ये भी समझना जरूरी होगा। मदद के लिए आपकी कॉल यहीं आती है, आपके ईमेल का जवाब यहीं पर दिया जाता है। कमांड सेंटर में ही आपके मरीज की स्थिति पर डॉक्टर चर्चा करते हैं। आपकी शिकायतों को सुनने के बाद मदद किया जाता है। क्योंकि ये देखिए जिस तरीके से कस्टमर कंप्लेंट की जो फाइल खुली हुई है आपके सामने, आमतौर पर हालांकि इस बीच चूंकि कोरोना मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है, इसीलिए प्रेशर भी ज्यादा था और तमाम लोगों को ये सुनने में भी आया कि उनके फोन लिए ही नहीं जा रहे हैं, फोन उठता ही नहीं है। तो ये शिकायत क्यों आ रही थी, इस पर भी जानकारी लेंगे हम। कोविड कमांड सेंटर में जाने के पीछे हमारा मकसद था कि जो शिकायतें आ रही थी क्या उन्हें दूर किया जाता है, क्या लोगों को ठीक से मदद मिलती है या सिर्फ मदद के दावे किए जाते हैं। फोन की हर घंटी पर मदद की गुहार, हर कॉल पर पूछे जाते हैं कई सवाल। किसी को तुरंत मदद चाहिए, कोई घर में इलाज का पूछता है उपाय, क्या उनके सवालों के पूरे जवाब मिलते हैं? आखिर कमांड सेंटर पर कितना प्रेशर है? बताइए कि अभी कोविड के केसेस जिस तरीके से पिछला महीना हमने देखा है अप्रैल का, अभी हालात क्या है और कितना प्रेशर इस कमांड सेंटर पे? पिछला महीना या जो दूसरी लहर जिसको हम कोरोना की कह रहे हैं, इसकी भयावहता या इसकी तेजी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं
कि इस कमांड सेंटर के द्वारा ही जो कोविड प्रथम था 2020 में जिसका एक्सपेंशन हुआ था, उसको भी हमने कैटर किया था। तब से लेकर आज तक इस कमांड सेंटर की स्थापना के बाद से अभी तक कुल यहाँ जो कॉल्स हमने सुनी हैं या ग्रीवांसेज हमने रिड्रेस की हैं, उनकी संख्या 3,10,788 है। और केवल गत एक माह में यानी 2 अप्रैल 2021 से लेकर 2 मई 2021 के बीच में हमने कॉल्स का डेटा निकाला तो वह 1,56,734 हो रहा है। यानी लगभग 50% आपने सिर्फ एक महीने में ही कैरी किया। एक महीने में हमने कैटर किया है। अप्रैल के आखिरी 2 हफ्तों से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, अस्पताल में बेड की कमी होने लगी, ऑक्सीजन की किल्लत ने मुश्किलें बढ़ा दी। ऐसी स्थिति में कोविड कमांड सेंटर को फिर से तैयार करना बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मदद मांगने के लिए फोन कर रहे थे। तो अचानक लोगों को रिक्रूट करना, ट्रेन करना, कॉल सेंटर इतना सोफिस्टिकेटेड फंक्शन है कि परेशान आदमी फोन करता है, उसको कोई गलत जानकारी मिल जाए, सही जानकारी ना मिले, उससे ठीक से बात यहाँ से ना हो तो इशू बहुत बड़ा बनेगा। तो हमको बिल्कुल ट्रेनिंग करके और एक मैन पावर को ठीक से यहाँ एम्प्लॉय करते हुए लगाना और उनसे सही चीजों को सही उत्तर सही व्यक्ति तक पहुँच पाए, इसकी व्यवस्था करना। लेकिन ऑनेस्टली इस बीच बहुत लोगों की शिकायत ये रही है कि उनका फोन घंटों वेटिंग पर रहता है, सुना नहीं जा रहा है। मैं मान सकती हूँ कि बहुत प्रेशर रहा होगा, बहुत सारे फोन कॉल्स आते भी होंगे। अभी क्या उतना ही प्रेशर है या कुछ प्रेशर कम भी हुआ है? घंटों नहीं, 2-4 मिनट की वेटिंग की समस्या बीच में जरूर थी, लेकिन आज की तारीख में आप सीधे अभी मेरे सामने कभी भी जाकर आप फोन करके देख सकते हैं, आपकी कॉल सीधे कनेक्ट होगी। अब वेटिंग की समस्या इतनी नहीं है। मदद के लिए मरीजों के परिजन 0522452300 इस नंबर पर फोन करते हैं। ये फोन नंबर कमांड सेंटर का है। जैसे ही कमांड सेंटर में घंटी बजती है, एक ऑपरेटर आपके सवालों का जवाब देता है। मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट है, बहुत परेशान है और लखनऊ में आशियाना का रहने वाला है, वो फोन करता है, तो सबसे पहले उसका फोन आने के बाद चलिए इनसे ही पूछ लेते हैं। आप बताइए भाई साहब, अगर आशियाना से कोई फोन करे आपको और कहे कि मुझे मदद की जरूरत है, मदद कर दीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं आप? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका मोबाइल, उसका नाम पूछेंगे, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर पूछेंगे और उसका पूरा पता पूछेंगे, और टेस्ट हो तो जो रजिस्टर्ड नंबर है वो हम उससे पूछेंगे। तो उसके डिटेल पूरी यहाँ पे फिलअप करने के बाद उसकी रिक्वेस्ट जो है आप उससे बोलेंगे, आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आपकी रिक्वेस्ट हमारी हॉस्पिटल एलोकेशन टीम को स्थानांतरित की जा रही है। आप स्वयं भी सीधे निकटतम अस्पताल जा सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का सीमो रेफरल के अथवा अन्य किसी पूरी डिटेल लेने में आपको कुल कितना समय लग जाता है? लगभग मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ही हो जाता है। इसके बाद जब आपने पूरा फॉर्म फिलअप कर लिया, पूरी डिटेल ले ली उनके पेशेंट की, इसके बाद क्या करते हैं आप? इसके बाद किसको फॉरवर्ड करते हैं? कहाँ से उन्हें कॉल जाएगा और कैसे लोगों को लगेगा कि हाँ मेरे पास फोन आ रहा होगा या मदद मिल जाएगी? समस्त विवरण हॉस्पिटलाइजेशन टीम को फॉरवर्ड कर दिया जाता है मैम। अच्छा, हॉस्पिटल टीम को? यस मैम। हॉस्पिटल टीम गंभीरता के आधार पर L1, L2, L3 वर्गीकृत बेड उपलब्ध जल्द भर्ती कराने में सहायता प्रदान करती है। एक ऑपरेटर अपने ड्यूटी टाइम में करीब 50 लोगों की गुहार सुनता है और मदद के लिए शिकायतों को बड़े पैनल के पास भेजता है। सारी व्यवस्थाएं कंप्यूटराइज्ड होने की वजह से मदद पहुंचाने में देर नहीं लगती है। हमारे कॉल सेंटर का टोटल विवरण है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट हैं। एक बार में 45 हमारे पास कॉल सुनने वाले PGRS पर हमने बैठा रखे हैं, तो 45 लोग 3 शिफ्ट में बैठते हैं। रात की शिफ्ट में कुछ संख्या कम हो जाती है। इसका भी विवरण मेरे पास ये है उपस्थित। इसमें अभी PGRS पर 45 लोग हम बैठाते हैं, सिम्टम टेकिंग पर 30 बैठाते हैं। कुल 75 लोग होते हैं जो सिम्टम्स लेते हैं और PGRS को सुनते हैं। अच्छा, ये बड़ी शिकायत इस बीच में आई है और मैं खैर आपके पास भी आती हूँ कि मदद के लिए तमाम लोग फोन करते होंगे, व्यक्तिगत तौर पे भी। सिचुएशन बहुत रिलैक्स हो गई है इस समय। रिलैक्स हो गई है? हाँ, बहुत रिलैक्स हो गई है। लखनऊ में कोविड कमांड सेंटर के अंदर 75 अस्पताल हैं, निजी अस्पतालों से भी संपर्क में है। पहला मकसद होता है मरीजों को मदद पहुंचाना, फिर उनके हिसाब से अगर अस्पताल उपलब्ध है तो मुहैया कराया जाता है। 0522452300 इस नंबर पर आप कोविड से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए फोन कर सकते हैं। इस नंबर की जांच हमारी टीम ने मौके पर ही की। आप रियलिटी चेकअप भी कर सकते हैं। 0522 452 3000 जी।
चलिए कम से कम अच्छी बात यह है कि मैंने एक ही बार फोन किया और एक ही बार फोन करने में उनका फोन उठ गया। और आपके सामने हमने कमांड सेंटर को बिल्कुल पॉज नहीं किया है। दे ऑल आर ऑन लाइव कॉल्स, लगातार फोन चल रहे हैं। इसके पीछे कारण ये था, हमने अपनी PRI लाइन्स जो है एक ही नंबर पर हमारे पास एक साथ 90 कॉलर सुनते हैं इस गलती में। ADM और कोविड कमांड सेंटर के नोएडा अधिकारी विश्वनाथ मिश्र का कहना है कि पहले 6-7 हजार कॉल्स आती थी, लेकिन अब ये संख्या 3000 के आसपास है और सभी को मदद देने की कोशिश की जाती है। हमारी टीम कोविड कमांड सेंटर के उस कमरे में भी गई जहां पर डॉक्टर्स की टीम होती है, जहां से आपके लिए उपलब्ध बेड की जानकारी मिलती है। दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कितने बेड किस अस्पताल में उपलब्ध हैं। सबसे ऊपर मेदांता का नाम लिखा हुआ है। हॉस्टल से लेकर के तमाम जो लखनऊ के अस्पताल हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उन सबकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और इसी को देखते हुए जो यहाँ पर आप डॉक्टर्स की टीम देख रहे हैं, ये डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में कोऑर्डिनेट करती है और ये बताती है कि किस जगह पर कितना स्पेस खाली है और पेशेंट की कंडीशन किस तरीके की है। पेशेंट से भी बात करते हैं। आप बताइए सर, आज सुबह से सर कितने ऐसे केसेस आए हैं जो आपने ऑपरेट किया? सर अभी आप कॉल पर हैं? और ये देखिए अभी मरीज को बेड दिलवाने की कवायद ही यहाँ पर चल रही है फोन के जरिए, जिसमें पेशेंट से बात करने के बाद कंडीशन किस तरीके की है उनसे बात करके ये पता लगाया जा रहा है। बात हो गई सर? मैं कोविड कमांड सेंटर से ही हूँ। आप फ्री हो गए सर? आप बताइए सुबह से कितने कॉल अटेंड किया आपने? मैं 3 o'clock से हूँ, तो मेरे पास इमरजेंसी के अभी तक 16 केसेस आए। 17 है तो 17 को कॉल किया मैंने। फिर अभी उसमें से कितने केस ऐसे थे इमरजेंसी वाले जिसको आपने मदद पहुंचाई है? मदद तो हमारी तरफ से तो हम सभी को पहुंचाते हैं। हमारा काम है अप्रूवल के लिए डालना पेशेंट से पूछ के, वो हमने सबके लिए किया। अच्छा, आपने अप्रूव कर दिया आज जितने लोगों? हॉस्पिटल्स में अप्रूवल के लिए डाला। हाँ। देन हॉस्पिटल में वहाँ से हमें अप्रूवल देते हैं कि हाँ इन पेशेंट को हम ले लेंगे अपने यहाँ, हमारे यहाँ है ये कंडीशन। जब अस्पताल अप्रूवल दे देता है तो मरीज के परिवार वालों को सूचना दे दी जाती है और फिर मरीज को संबंधित अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। और इसके लिए कोविड कमांड सेंटर में एक एम्बुलेंस कॉर्नर बनाया गया है, जहां से मरीजों के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाती है। कहिए कि अभी एम्बुलेंस के लिए पहले 10 दिन पहले तक कितनी कॉल्स आते थे या लोग डिमांड करते थे और अभी कंडीशन किस तरीके की है? पहले हम लोग पास कुछ पेंडिंग होती थी, 4-5 पेंडिंग, 6 पेंडिंग, अभी 0 चल रही है। जितनी डिमांड है और हम पूरी फुलफिल कर पा रहे हैं लोगों को। अच्छा, कैसे कि क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि मतलब पहले पेंडिंग थी और अभी कुछ केसेस कम हुए हैं क्या, या लोगों को पता नहीं है इस बारे में कि फोन करना चाहिए? नहीं, कुछ केसेस भी कम हुए हैं। केसेस कम हुए हैं, उसकी वजह से भी कुछ इश्यूज हैं, रिजॉल्विंग हुआ है हम लोग। दावा है कि 50 से ज्यादा एम्बुलेंस लखनऊ वासियों की मदद के लिए तैनात रहती हैं और कॉल आने पर 15 से 20 मिनट में पहुंच जाती हैं। फिलहाल प्रयास अभी तो कमांड सेंटर का ये है और कहना भी ये है कि कुछ केसेस कम हुए जिसकी वजह से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी काम में आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से सेकेंड वेव में लोगों ने जिस तरीके की स्थितियां देखी हैं उसको देखते हुए खुद को तैयार करने की जरूरत और भी ज्यादा है। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो काम करने की जरूरत है क्योंकि मरीज भी बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। एक छोटा सा